कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल साधारण रात से होती है। एक लड़का अपने कमरे में आराम से बैठकर एक वेब नॉवेल पढ़ रहा होता है। वह इस कहानी को पहले भी कई बार पढ़ चुका था, इसलिए उसे हर किरदार और आगे होने वाली हर घटना अच्छी तरह याद थी। लेकिन जैसे ही वह कहानी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ता है, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है, तो वह खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर खड़ा पाता है। उसके सामने कुछ अंगरक्षक खड़े होते हैं और उनमें से एक सम्मान से झुक कर कहता है, यंग मास्टर, उन दोनों बॉडीगार्ड्स का काम खत्म कर दिया गया है। बाकी लोग भी भाग चुके हैं। यह सुनते ही लड़का पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह चारों तरफ देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तभी अचानक उसके दिमाग में किसी और की यादें आने लगती हैं। कुछ ही पलों में उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वह वास्तव में उसी उपन्यास की दुनिया में आ चुका था जिसे वह अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वह इस कहानी का हीरो नहीं, बल्कि सबसे बड़ा विलेन हेनरी क्विन बन चुका था। हेनरी क्विन कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका परिवार पूरे देश के सबसे ताकतवर परिवारों में गिना जाता था। उसके पिता चार्ल्स क्विन देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उसकी मां भी एक प्रभावशाली परिवार से थीं और उसके दादा राजधानी के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि हेनरी के पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन इस उपन्यास का अंत बहुत अलग था। कहानी के आखिर में हेनरी अपनी पूरी ताकत, दौलत और परिवार खो देता है। उसकी सारी बर्बादी का कारण सिर्फ एक इंसान होता है, लुकास कार्टर। लुकास इस कहानी का असली नायक था। उसने बचपन से अपने गुरु के साथ कठिन प्रशिक्षण लिया था। उसने ऐसी मार्शल आर्ट और विशेष तकनीक सीखी थी जिससे उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती थी। जब वह रिवर सिटी पहुंचता है, तो एक एक करके उसे हर बड़ा मौका मिलता जाता है। वह हर मुश्किल को पार करता है, कई प्रभावशाली लोगों की जान बचाता है, कई खूबसूरत लड़कियां उससे प्यार करने लगती हैं और अंत में वह हेनरी क्विन को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन अब कहानी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि इस बार हेनरी के शरीर में कोई और था। यह नया हेनरी पूरी कहानी पहले से जानता था। वह मन ही मन सोचता है कि अगर उसे भविष्य की हर घटना पहले से पता है, तो वह लुकास से पहले हर अवसर अपने हाथ में ले सकता है। इस बार वह कहानी का अंत बदल देगा। इसी बीच उसे याद आता है कि इस समय कहानी की पहली महत्वपूर्ण घटना चल रही है। मूल कहानी में हेनरी ने सिंथिया लिन का अपहरण करवाया था। उसी घटना की वजह से लुकास पहली बार सिंथिया की जिंदगी में आता है और यहीं से दोनों की कहानी शुरू होती है। लेकिन नया हेनरी यह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि सिंथिया से जुड़े सभी वीडियो और रिकॉर्डिंग तुरंत नष्ट कर दिए जाए। उसके आदमी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुराना हेनरी ऐसा कभी नहीं करता। फिर भी वे उसके आदेश का पालन करते हैं और सारे वीडियो डिलीट कर देते हैं। जैसे ही यह काम पूरा होता है, अचानक हेनरी के सामने एक नीली रोशनी दिखाई देती है। एक रहस्यमयी सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम बताता है कि उसने मूल कहानी में बदलाव किया है, इसलिए उसे विलन पॉइंट्स मिले हैं। हेनरी पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सिस्टम उसी की मदद करेगा। अब जितना ज्यादा वह मूल कहानी बदलेगा, उतने ज्यादा विलेन पॉइंट्स उसे मिलेंगे और उन्हीं पॉइंट्स से वह नई शक्तियां और कौशल हासिल कर सकेगा। इसके बाद उसे एक और महत्वपूर्ण बात याद आती है। पुराने हेनरी ने अपने सारे अपराधों के सबूत कई हार्ड ड्राइव में छिपा कर रखे थे। भविष्य में यही सबूत लुकास के हाथ लगते हैं और उसी आधार पर वह हेनरी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। नया हेनरी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि सारी हार्ड ड्राइव तुरंत उसके सामने लाई जाए। कुछ ही देर में दर्जनों हार्ड ड्राइव उसके सामने रख दी जाती है। हेनरी बिना एक पल गंवाए आदेश देता है कि उन सभी सबूतों को जला दिया जाए। एक एक करके सारी हार्ड ड्राइव आग में जलने लगती है और उनके साथ हेनरी के पुराने अपराधों के सारे निशान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। सिस्टम एक बार फिर उसे विलन पॉइंट्स देता है,
क्योंकि उसने कहानी का एक और बड़ा हिस्सा बदल दिया था। अब हेनरी समझ चुका था कि अगर उसे लुकास को हराना है तो उसे उसके आने से पहले ही हर खतरे को खत्म करना होगा। उसी समय उसे पता चलता है कि सिंथिया का अपहरण जिन लोगों ने किया था वे उसके आदमी नहीं बल्कि मानव तस्कर थे। भविष्य में यही लोग लुकास के हाथों पकड़े जाते और कहानी में एक बड़ी घटना का कारण बनते। इसलिए हेनरी तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश देता है कि उन सभी अपराधियों को पकड़कर खत्म कर दिया जाए। यह भी मूल कहानी से बिल्कुल अलग फैसला था। सिस्टम फिर से उसे इनाम देता है और उसके विलेन पॉइंट्स लगातार बढ़ने लगते हैं। इसके बाद पहली बार उसकी मुलाकात सिंथिया लिन से होती है, लेकिन इस बार हेनरी पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। वह सिंथिया से माफी मांगता है और साफ कहता है कि अब से वह उसे कभी परेशान नहीं करेगा। साथ ही वह यह भी कहता है कि जो कुछ हुआ वह एक गलतफहमी थी और उसके लोग अपनी मर्जी से यह सब कर बैठे। सिंथिया उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ ही घंटों में हेनरी इतना बदल कैसे गया। आखिर में सिंथिया फैसला करती है कि वह इस पूरी घटना को अपने परिवार से छिपा लेगी। यहीं से मूल कहानी पहली बार पूरी तरह बदल जाती है। सिंथिया के चले जाने के बाद हेनरी अपने फैसले से संतुष्ट था। उसे पता था कि उसने कहानी की पहली सबसे बड़ी घटना बदल दी है। अब लुकास के लिए सब कुछ पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला था। तभी सिस्टम फिर से उसे इनाम देता है और उसके विलेन पॉइंट्स पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हेनरी अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रे को बुलाता है। वह उसे दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देता है। पहली, लीन परिवार की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। दूसरी, जैसे ही लुकास कार्टर नाम का कोई व्यक्ति रिवर सिटी में कदम रखे उसे तुरंत इसकी सूचना दी जाए। हेनरी जानता था कि लुकास के शहर में प्रवेश करने के साथ ही असली कहानी शुरू होने वाली है, इसलिए वह उसके आने से पहले ही हर तैयारी पूरी कर लेना चाहता था। इसी बीच सिस्टम उसे पहला बड़ा इनाम देता है। हेनरी को ग्रैंड मास्टर विंग चुन मार्शल आर्ट की पूरी महारत मिल जाती है। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में भारी बदलाव आने लगता है। उसके दिमाग में हजारों लड़ाइयों का अनुभव जैसे अपने आप भर जाता है। जिन तकनीकों को सीखने में किसी इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती, वे अब हेनरी के लिए सहज बन चुकी थीं। वह अपनी नई ताकत को महसूस करता है और समझ जाता है कि अब वह पहले वाला कमजोर और बिगड़ा हुआ अमीर लड़का नहीं रहा। इसी समय उसकी मुलाकात ऑन्टम मॉर्गन से होती है। ऑन्टम उसके घर की हाउसकीपर और निजी सचिव थी, लेकिन हेनरी को अच्छी तरह याद था कि मूल कहानी में ऑन्टम अंत तक उसी के साथ वफादार रहती है। पुराने हेनरी ने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, फिर भी उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। बाद में जब क्वीन परिवार बर्बाद हो जाता है तब भी ऑटम उनके लिए काम करती रहती है। अंत में वह लुकास की जासूसी करते हुए पकड़ी जाती है और उसे बहुत ही दर्दनाक सजा मिलती है। हेनरी यह सब पहले से जानता था, इसलिए इस बार वह ऑटम के साथ सम्मान से पेश आता है। ऑटम उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी हेनरी को इतना शांत और सभ्य नहीं देखा था। कुछ देर बाद हेनरी को खबर मिलती है कि लुकास के बारे में पहली जानकारी मिल चुकी है। उसे पता चलता है कि लुकास जल्द ही रिवर सिटी आने वाला है। हेनरी मुस्कुराने लगता है। वह सोचता है कि अब असली मुकाबला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले उसे एक और काम करना था। उसे कहानी के एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार को अपने पक्ष में करना था। यह आदमी था सैमुअल थॉर्न। मूल कहानी में सैमुअल थॉर्न आगे चलकर पूरे अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाता है। बाद में वही लुकास का सबसे मजबूत समर्थक बनता है और उसके लिए कई दुश्मनों को खत्म करता है। हेनरी जानता था कि अगर वह थॉर्न को पहले ही अपने साथ जोड़ ले तो लुकास का भविष्य काफी बदल जाएगा। वह तुरंत अपने लोगों के साथ उस पुराने हॉटपॉट रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है जहां थॉर्न काम करता था। जब वह वहां पहुंचता है तो बाहर मौजूद गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि दुकान बंद है और कोई ग्राहक अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हेनरी बिल्कुल भी नहीं रुकता। वह सीधे कहता है, सैमुअल थॉर्न को बाहर बुलाओ। गुंडे उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं।
यही हेनरी के लिए अपनी नई ताकत आजमाने का पहला मौका था। ग्रैंडमास्टर विंग चुन की मदद से वह कुछ ही सेकंड में सभी गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। अंदर बैठा सैमुअल थॉर्न यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह समझ जाता है कि सामने खड़ा लड़का कोई साधारण अमीर आदमी नहीं है। थॉर्न बाहर आता है और हेनरी से पूछता है कि वह आखिर कौन है। हेनरी बिना घमंड किए अपना परिचय देता है। वह केवल इतना कहता है कि उसका नाम हेनरी क्विन है और उसके पिता चार्ल्स क्विन है। चार्ल्स क्विन का नाम सुनते ही थॉर्न का चेहरा बदल जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति बेहद बड़े परिवार से आता है। वह तुरंत अपना रवैया बदल देता है और सम्मान के साथ हेनरी से बात करने लगता है। हेनरी भी उससे कोई दुश्मनी नहीं दिखाता। वह केवल दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वह उससे मिलने ही आया था। थॉर्न इस व्यवहार से काफी प्रभावित होता है, क्योंकि उसने सुना था कि बड़े घरों के लोग हमेशा घमंडी होते हैं। लेकिन हेनरी बिल्कुल अलग निकला। जब हेनरी वहां से निकलता है तो सिस्टम फिर से उसे विलन पॉइंट्स देता है। कारण साफ था। मूल कहानी में इस समय तक थॉर्न और हेनरी की कभी मुलाकात ही नहीं होती, लेकिन अब कहानी का पूरा रास्ता बदल चुका था। उधर हेनरी का भरोसेमंद आदमी रे लगातार लुकास की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हेनरी जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे उसे लुकास के हर सहयोगी को उससे पहले अपने पक्ष में करना होगा और उसका अगला निशाना बनने वाली थी सेलेना। सैमुअल थॉर्न से मुलाकात के बाद हेनरी को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मूल कहानी में थॉर्न भविष्य में लुकास का सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाला था, लेकिन अब हेनरी उससे पहले ही संपर्क बना चुका था। इससे कहानी की दिशा बदलनी शुरू हो चुकी थी। घर लौटते समय हेनरी लगातार भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। उसे अच्छी तरह याद था कि लुकास की ताकत सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट नहीं थी, बल्कि वे सभी लोग थे जो एक एक करके उसके साथ जुड़ते चले जाते थे। अगर उन लोगों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया जाए तो लुकास का पूरा भविष्य बदल सकता था। इसी दौरान उसे सिस्टम से एक नया इनाम मिलता है। अब उसके पास केवल लड़ने की ताकत ही नहीं थी, बल्कि उसकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता भी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने लगा। कुछ देर बाद रे उसके पास एक नई जानकारी लेकर आता है। वह बताता है कि लुकास अभी तक रिवर सिटी नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी एंट्री में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हेनरी मुस्कुराकर कहता है कि उसे इसी बात का इंतजार था। इसके बाद वह अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचने लगता है। ये लड़की थी सेलेना। मूल कहानी में सेलेना एक बहुत ही प्रतिभाशाली बिजनेस स्टूडेंट होती है, लेकिन अपनी मां के लिवर कैंसर की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। घर का खर्च चलाने के लिए वह एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स एजेंट की नौकरी करती है। भविष्य में लुकास उसकी मां का इलाज करता है। इसी एहसान की वजह से सेलेना हमेशा के लिए उसकी सबसे भरोसेमंद साथी बन जाती है। बाद में वही अपने बिजनेस दिमाग की मदद से लुकास के लिए एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करती है। हेनरी जानता था कि अगर उसे यह मौका मिल गया तो लुकास का सबसे बड़ा सहारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसी सोच के साथ वह शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट ऑफिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात पहली बार सेलेना से होती है। सेलेना बहुत विनम्र स्वभाव की लड़की थी। वह हेनरी का स्वागत करती है और उसे प्रॉपर्टी दिखाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी एक छोटी सी दुर्घटना हो जाती है। सेलेना की गलती से एक बेहद महंगी घड़ी नीचे गिर जाती है। घड़ी टूट जाती है और ऑफिस का मैनेजर तुरंत गुस्से में आ जाता है। वह सबके सामने सेलेना को डांटना शुरू कर देता है। मैनेजर कहता है कि इतनी महंगी घड़ी का नुकसान कंपनी नहीं भरेगी और इसकी पूरी कीमत सेलेना की सैलरी से काटी जाएगी। ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है कि वह काम के लायक नहीं है, तो कोई उसे नौकरी से निकाल देने की सलाह देता है। सेलेना बहुत घबरा जाती है। उसे अपनी बीमार मां की दवाइयों की चिंता होने लगती है। अगर नौकरी चली गई तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हेनरी आगे आता है। वह शांत आवाज में कहता है
कि घड़ी गिरने में सेलेना की कोई गलती नहीं थी। वह पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। मैनेजर को समझ नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा नुकसान कोई इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकता है। हेनरी मुस्कुराकर कहता है कि उसके लिए यह सिर्फ एक घड़ी है। इसके बाद वह मैनेजर से कहता है कि आज वह जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसका पूरा कमीशन सेलेना के नाम पर लिखा जाए। यह सुनते ही पूरा ऑफिस हैरान रह जाता है। मैनेजर का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। वह खुद हेनरी को सबसे महंगी प्रॉपर्टियां दिखाने लगता है। हेनरी बिना ज्यादा सोच विचार किए एक शानदार विला खरीद लेता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। इस एक डील से सेलेना को इतना बड़ा कमीशन मिलता है कि उसकी मां के कई महीनों के इलाज का खर्च आसानी से निकल सकता था। लेकिन हेनरी यहीं नहीं रुकता। वह मैनेजर से साफ कहता है कि अगर भविष्य में किसी ने भी सेलेना के साथ गलत व्यवहार किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैनेजर तुरंत सबसे माफी मंगवाता है। सेलेना की आंखों में पहली बार राहत दिखाई देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अमीर आदमी बिना किसी स्वार्थ के उसकी इतनी बड़ी मदद करेगा। जब सेलेना हेनरी को धन्यवाद कहती है तो हेनरी उससे सिर्फ इतना कहता है कि अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक उसे फोन कर सकती है। मूल कहानी में यह जगह लुकास की होनी थी, लेकिन अब यह मौका पूरी तरह हेनरी के हाथ में आ चुका था। जैसे ही हेनरी वहां से निकलता है, सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है। मुख्य कहानी में बड़ा परिवर्तन हुआ है। होस्ट को अतिरिक्त विलेन पॉइंट्स प्रदान किए गए हैं। हेनरी समझ जाता है कि उसने लुकास का एक और महत्वपूर्ण अवसर उससे पहले ही छीन लिया है। अब उसका अगला लक्ष्य केवल सेलेना की मदद करना नहीं था, बल्कि उसकी मां का इलाज भी लुकास से पहले करना था। यहीं से लुकास और हेनरी के बीच असली मुकाबला शुरू होने वाला था। रियल एस्टेट कंपनी से निकलने के बाद हेनरी को सिस्टम की तरफ से फिर इनाम मिलता है। सिस्टम बताता है कि उसने कहानी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बदल दिया है, इसलिए उसे फिर से विलेन पॉइंट्स मिले हैं। हेनरी समझ चुका था कि अब सिर्फ ताकत बढ़ाना काफी नहीं होगा। अगर उसे सच में लुकास को हराना है तो उसे उसके हर भविष्य के साथी और हर मौके पर पहले से कब्जा करना होगा। वह अपने घर पहुंचकर रे को बुलाता है और उससे कहता है कि अब से लुकास की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। साथ ही अंडरवर्ल्ड के बाकी लोगों की जानकारी भी जुटाई जाए, खासकर उन अपराधियों की जो भविष्य में लुकास के सहयोगी बनने वाले हैं। उधर सैमुअल थॉर्न भी हेनरी के बारे में सोच रहा था। पहली मुलाकात में हेनरी ने न तो घमंड दिखाया और न ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसी वजह से थॉर्न के मन में उसके लिए सम्मान पैदा होने लगा। मूल कहानी में दोनों कभी इस तरह नहीं मिले थे, इसलिए यह भी कहानी का बड़ा बदलाव था। कुछ समय बाद हेनरी को खबर मिलती है कि शहर में एक बड़ी पार्टी होने वाली है। इस पार्टी में रिवर सिटी के कई प्रभावशाली बिजनेसमैन, राजनेता और बड़े परिवार शामिल होंगे। उसे याद था कि मूल कहानी में इसी पार्टी के दौरान लुकास कई बड़े लोगों से मिलता है और अपना प्रभाव बनाना शुरू करता है। इसलिए हेनरी तय करता है कि इस बार वह पहले पहुंचेगा। पार्टी में पहुंचते ही कई लोग उसका स्वागत करते हैं। उसके परिवार की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि लगभग हर व्यक्ति उससे अच्छे संबंध बनाना चाहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कई प्रभावशाली लोगों से होती है। सभी लोग उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जबकि हेनरी हर व्यक्ति का शांत होकर निरीक्षण करता रहता है। उसे पता था कि इनमें से कौन भविष्य में दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन। उसी पार्टी में उसकी मुलाकात रॉबिन किंग और दूसरे बड़े व्यापारियों से भी होती है। सभी लोग हेनरी को सम्मान देते हैं क्योंकि क्विन परिवार का प्रभाव पूरे रिवर सिटी में फैला हुआ था। दूसरी तरफ लुकास भी धीरे धीरे रिवर सिटी में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका था। वह अभी पर्दे के पीछे था, लेकिन हेनरी जानता था कि जल्द ही दोनों का आमना सामना होने वाला है। पार्टी के दौरान हेनरी एक और बात नोटिस करता है। कई लोग केवल उसके परिवार की ताकत देखकर उसके करीब आना चाहते हैं, लेकिन हेनरी ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता है। उसका ध्यान सिर्फ उन लोगों पर था जो भविष्य में कहानी की दिशा बदल सकते थे। इसी बीच उसे सूचना मिलती है कि कुछ अपराधी
जिन्हें मूल कहानी में लुकास बाद में हराने वाला था, अभी भी शहर में छिपे हुए हैं। हेनरी तुरंत अपने आदमियों को उनके ठिकानों का पता लगाने का आदेश देता है। फिर वह अपने लोगों से कहता है कि किसी भी कार्रवाई से पहले पूरी जानकारी जुटाई जाए। बिना योजना के कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। हेनरी का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर उसके अपने लोग भी हैरान थे। पहले वाला हेनरी गुस्से में फैसले लेता था, लेकिन अब वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। रात खत्म होने के बाद हेनरी अकेले बैठकर अब तक हुई घटनाओं का विश्लेषण करता है। वह समझ जाता है कि उसने पहले ही लुकास के कई महत्वपूर्ण अवसर छीन लिए हैं। सिंथिया वाली घटना बदल दी, अपराधों के सबूत नष्ट कर दिए, सैमुअल थॉर्न से पहले ही संपर्क बना लिया, सेलेना की मदद करके उसका विश्वास जीत लिया, शहर के कई प्रभावशाली लोगों पर भी अपनी अच्छी छवि बना ली। इन सभी बदलावों की वजह से मूल कहानी पहले जैसी नहीं रह गई थी। हेनरी मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भविष्य में लुकास को वह कुछ भी नहीं मिलेगा जो मूल कहानी में उसके हिस्से में आने वाला था। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि असली मुकाबला अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि लुकास अब रिवर सिटी में सक्रिय होने वाला था और पहली बार दोनों की योजनाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। हेनरी अब तक कहानी की कई महत्वपूर्ण घटनाएं बदल चुका था। उसकी हर चाल सफल हो रही थी और सिस्टम लगातार उसे विलेन पॉइंट्स देकर और भी मजबूत बना रहा था। लेकिन वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब लुकास कार्टर रिवर सिटी में पूरी तरह सक्रिय होने वाला था। दूसरी ओर लुकास भी शहर में अपना पहला कदम रख चुका था। उसका उद्देश्य केवल यहां रहना नहीं था, वह अपने गुरु द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने आया था। साथ ही उसे अपने लिए एक ऐसा साधना साथी भी ढूंढना था जिसकी मदद से वह अपनी विशेष तकनीक सोलर हार्ट को अगले स्तर तक पहुंचा सके। लुकास सबसे पहले लिन परिवार के संपर्क में आता है। वहां उसकी मुलाकात फिर से सिंथिया लिन से होती है, लेकिन इस बार सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा मूल कहानी में होना चाहिए था। पहले सिंथिया हेनरी से नफरत करती थी और लुकास को अपना रक्षक मानती थी, लेकिन अब हेनरी पहले ही उससे माफी मांग चुका था और उसकी मदद भी कर चुका था, इसलिए सिंथिया का रवैया पहले जैसा नहीं था। इससे लुकास को भी अजीब महसूस होने लगा। उधर हेनरी के आदमी लगातार लुकास की हर गतिविधि की जानकारी उसे दे रहे थे। रे बताता है कि लुकास धीरे धीरे उन लोगों से मिल रहा है जो भविष्य में उसके सहयोगी बनने वाले हैं। हेनरी तुरंत फैसला करता है कि वह लुकास को सीधे रोकने की बजाय उसके हर मौके को उससे पहले छीन लेगा। इसी बीच सिस्टम एक नई सूचना देता है। सिस्टम बताता है कि इस दुनिया में केवल लुकास ही नहीं, बल्कि भविष्य में और भी चॉज़न वंस सामने आने वाले हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास असाधारण भाग्य और विशेष शक्तियां होंगी। यह जानकारी सुनकर हेनरी हैरान रह जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ लुकास से नहीं होगी। भविष्य में कई और शक्तिशाली लोग उसके रास्ते में आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उसका पूरा ध्यान लुकास पर ही था। कुछ दिनों बाद रे एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर आता है। वह बताता है कि लुकास अब शहर में अपनी पहचान बना रहा है और धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों से संबंध बना रहा है। हेनरी तुरंत नई योजना बनाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि शहर के दो खतरनाक अपराधियों हॉर्नेट और वाइपर का पता लगाया जाए। ये दोनों भविष्य में कहानी में बड़ा रोल निभाने वाले थे। साथ ही वह रे से कहता है कि सैमुअल थॉर्न पर भी नजर रखी जाए। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुरंत सूचना दी जाए। इसी दौरान हेनरी की मुलाकात बियांका नाम की लड़की से होती है। वह एक लोकप्रिय बार की मालिक थी और शहर के कई बड़े लोगों से उसके संबंध थे। मूल कहानी में भी उसका किरदार महत्वपूर्ण था, इसलिए हेनरी उससे भी अच्छे संबंध बनाने का फैसला करता है। हेनरी अपने दोस्तों के साथ बियांका के बार में जाता है। वहां वह सभी का बिल खुद चुकाता है और किसी तरह का घमंड नहीं दिखाता। बार में मौजूद लोग उसके इस व्यवहार से काफी प्रभावित होते हैं। इसी बीच कुछ गुंडे वहां आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन हेनरी लड़ाई करने की बजाय अपने लोगों को शांत रहने का आदेश देता है। गुंडे उसकी पहचान जानने के बाद बिना झगड़ा किए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लुकास को खबर मिलती है कि हाल के दिनों में हेनरी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। पहले उसे लगता है कि यह सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगता है कि हेनरी पहले जैसा इंसान नहीं रहा। यहीं से पहली बार लुकास के मन में हेनरी को लेकर संदेह पैदा होता है और हेनरी समझ जाता है कि अब दोनों के बीच छिपी हुई मानसिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब तक हेनरी ने कहानी की दिशा पूरी तरह बदलनी शुरू कर दी थी। पहले जिन घटनाओं के कारण लुकास को एक एक करके शक्तिशाली साथी मिलने वाले थे, उनमें से कई घटनाएं अब बदल चुकी थीं। सिस्टम भी लगातार यह पुष्टि कर रहा था कि हर बदलाव की वजह से हेनरी के विलेन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं और उसका भविष्य पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इधर लुकास को महसूस होने लगा कि रिवर सिटी में सब कुछ उसकी याद के अनुसार नहीं हो रहा है। जिन लोगों से उसे आसानी से दोस्ती हो जानी चाहिए थी, वे या तो पहले से हेनरी के संपर्क में आ चुके थे या फिर उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। उसी समय हेनरी अपने अगले कदम की तैयारी करता है। वह रे को बुलाकर कहता है कि लुकास पर खुलकर हमला करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम उसकी हर योजना को पहले से जानकर उसे नाकाम करना है। अगर लुकास हर बार खाली हाथ लौटेगा तो उसका आत्मविश्वास अपने आप टूटने लगेगा। कुछ समय बाद रे रिपोर्ट लेकर वापस आता है। वह बताता है कि लुकास अब शहर के कई लोगों से मिल रहा है और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है क्योंकि कई मौके पहले ही हेनरी अपने पक्ष में कर चुका है। यह सुनकर हेनरी संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी रणनीति बिल्कुल सही काम कर रही है। इसी दौरान सिस्टम अचानक एक नई सूचना देता है। सिस्टम बताता है कि लुकास को अब हेनरी की असली पहचान पर शक होने लगा है। उसे महसूस हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। इसके साथ ही सिस्टम यह भी बताता है कि अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है और आगे आने वाली कई घटनाएं मूल कहानी से अलग होंगी। यह जानकारी हेनरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब तक वह केवल भविष्य को बदल रहा था, लेकिन अब भविष्य खुद भी बदलने लगा था। इसका मतलब था कि आगे होने वाली कई घटनाएं ऐसी होंगी जिनकी जानकारी उसे भी पहले से नहीं होगी। फिर भी हेनरी घबराता नहीं है। वह सोचता है कि जब तक उसके पास सिस्टम है और वह लगातार अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा, तब तक किसी भी बदलाव का सामना कर सकता है। उधर लुकास भी खाली नहीं बैठा था। वह लगातार अपनी सोलर हार्ट तकनीक का अभ्यास कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई है। मूल कहानी में जो अवसर आसानी से उसके हाथ लग जाते थे, वे अब एक एक करके उससे दूर होते जा रहे थे। दूसरी तरफ हेनरी अपने लोगों को नए आदेश देता है। वह कहता है कि अब केवल लुकास पर नजर रखना काफी नहीं है। शहर के हर प्रभावशाली व्यक्ति, हर गैंग और हर बड़े परिवार की गतिविधियों की जानकारी भी जुटाई जाए। आने वाले समय में कोई भी छोटी जानकारी बड़े काम आ सकती है। इसके बाद वह अकेले बैठकर अब तक हुई सभी घटनाओं का विश्लेषण करता है। वह समझ जाता है कि उसने अब तक सिंथिया वाली घटना पूरी तरह बदल दी, अपने सभी पुराने अपराधों के सबूत नष्ट कर दिए, सैमुअल थॉर्न से पहले ही संबंध बना लिए, सेलेना की मदद करके उसका विश्वास जीत लिया, शहर के कई प्रभावशाली लोगों पर अच्छी छाप छोड़ दी और सबसे महत्वपूर्ण, लुकास की किस्मत का रास्ता बदलना शुरू कर दिया। इन सब के कारण अब मूल कहानी पहले जैसी नहीं रही। आखिर में सिस्टम एक और संदेश देता है कि अब से आगे की कई घटनाएं सीधे लुकास पर निर्भर नहीं रहेंगी। इसका मतलब था कि हेनरी के फैसले अब पूरी कहानी का भविष्य तय करेंगे। हेनरी मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर शहर की ओर देखता है। उसे एहसास हो चुका था कि अब यह सिर्फ एक हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं रही। अब यह दो ऐसे लोगों की टक्कर बनने वाली थी जो एक दूसरे की किस्मत बदलने की ताकत रखते थे। हेनरी को अब यह साफ समझ में आ चुका था कि उसकी हर छोटी बड़ी कार्रवाई भविष्य को बदल रही है। पहले वह केवल लुकास के मौके छीन रहा था, लेकिन अब सिस्टम ने साफ बता दिया था कि आगे की कहानी
मूल उपन्यास जैसी नहीं रहेगी। इसका मतलब था कि अब उसे केवल अपनी यादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति के लिए नई रणनीति बनानी होगी। दूसरी तरफ लुकास लगातार यह सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब वह रिवर सिटी आया था तब उसे पूरा विश्वास था कि सब कुछ उसके अनुसार होगा, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसकी हर योजना को पहले ही बिगाड़ रहा है। इसी बीच लुकास को एवरेस्ट सोसाइटी से बुलावा आता है। वहां उसके पुराने कप्तान लियोन उससे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लुटेरों और अपराधियों के खिलाफ उसके काम की जानकारी ऊपर तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से उसे प्रमोशन दिया जा रहा है और नई पहचान के साथ संगठन में ऊंचा पद दिया जाता है। लुकास यह सम्मान स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हेनरी क्विन इतना बदल कैसे गया। उधर हेनरी के पास भी लगातार खबरें पहुंच रही थीं। रे आकर बताता है कि लुकास अब पहले से ज्यादा सावधान हो गया है और हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। उसने हेनरी की गतिविधियों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है। हेनरी यह सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं होता, बल्कि वह मुस्कुराकर कहता है कि यही तो वह चाहता था। अगर लुकास अपना समय उस पर नजर रखने में लगाएगा तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए कम समय बचेगा। इसके बाद हेनरी अपनी अगली योजना शुरू करता है। उसे याद था कि भविष्य में लुकास को कई खतरनाक हत्यारे और गैंगस्टर चुनौती देने वाले हैं। उन्हीं लड़ाइयों के दौरान लुकास को नए साथी और नए अवसर मिलते हैं। इसलिए हेनरी तय करता है कि वह इन लोगों से पहले ही संपर्क करेगा। वह रे को आदेश देता है कि हॉर्नेट, वाइपर और दूसरे बड़े अपराधियों का सही ठिकाना पता लगाया जाए। साथ ही सैमुअल थॉर्न की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उससे पहले संपर्क न कर सके। कुछ देर बाद रे वापस आकर बताता है कि शुरुआती जानकारी मिल चुकी है और उनके लोग उन सभी पर नजर रखे हुए हैं। हेनरी संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। वह जानता था कि जल्द ही एक बड़ी टक्कर होने वाली है। इसी दौरान सिस्टम फिर से सक्रिय होता है। सिस्टम बताता है कि कहानी में लगातार बदलाव होने की वजह से हेनरी की किस्मत भी मजबूत होती जा रही है। अब उसके पास पहले से ज्यादा विलन पॉइंट्स जमा हो चुके हैं, जिन्हें वह भविष्य में नई शक्तियां और विशेष क्षमताएं खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रात को हेनरी अकेले अपने ऑफिस में बैठा शहर का नक्शा देख रहा होता है। वह हर इलाके को ध्यान से चिन्हित करता है। कहां कौन सा गैंग सक्रिय है, कौन सा बिजनेसमैन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन भविष्य में लुकास का साथी बनेगा और कौन उसका दुश्मन होगा। अब वह सिर्फ एक अमीर परिवार का बेटा नहीं रह गया था, वह पूरे रिवर सिटी को शतरंज की बिसात की तरह देखने लगा था। उसके लिए हर इंसान एक मोहरा था और उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, लुकास को हराने से पहले उसकी पूरी किस्मत अपने कब्जे में लेना। उधर लुकास को अभी तक यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस खेल को वह अपनी जीत समझकर खेल रहा है, उसकी आधी बाजियां हेनरी पहले ही जीत चुका है। लुकास को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस्मत अचानक उसका साथ क्यों नहीं दे रही थी। जिन लोगों से उसे आसानी से मदद मिल जानी चाहिए थी, वे अब उससे दूरी बनाए हुए थे। कई मौके ऐसे थे जो उसके हाथ आने से पहले ही किसी और के कब्जे में जा चुके थे। उधर हेनरी लगातार अपने सिस्टम की मदद से नई योजनाएं बना रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब केवल भविष्य जानना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। उसकी असली ताकत यह है कि वह भविष्य को बदल सकता है। इसी समय रे उसके पास नई रिपोर्ट लेकर आता है। वह बताता है कि सैमुअल थॉर्न के इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी गैंग लगातार उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर समय रहते किसी ने उसकी मदद नहीं की तो थॉर्न को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेनरी को तुरंत मूल कहानी याद आ जाती है। असल कहानी में इसी मौके पर लुकास थॉर्न की जान बचाता है। उसी घटना के बाद थॉर्न हमेशा के लिए उसका सबसे वफादार साथी बन जाता है। हेनरी मुस्कुराकर कहता है, इस बार यह मौका भी लुकास को नहीं मिलेगा। वह अपने लोगों को तैयारी करने का आदेश देता है, लेकिन साफ कहता है कि बिना वजह लड़ाई शुरू नहीं करनी है, पहले पूरी स्थिति समझनी होगी। इसी बीच उसे सिस्टम की ओर से एक और सूचना मिलती है। सिस्टम बताता है कि अब उसकी वजह से कई पात्रों की किस्मत बदल चुकी है। कुछ लोग जो पहले लुकास के साथ जुड़ने वाले थे, अब उनके फैसले बदल रहे हैं।
इसका मतलब था कि हेनरी की मौजूदगी पूरी कहानी का संतुलन बदल रही थी। दूसरी तरफ लुकास भी खाली नहीं बैठा था। वह लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और अपनी सोलर हार्ट तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, उसकी ताकत आखिरकार सब कुछ बदल देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हेनरी केवल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खेल रहा था। हेनरी अपने ऑफिस में बैठकर शहर के सभी बड़े परिवारों की जानकारी देखता है। उसे एहसास होता है कि आने वाले समय में सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि कई बड़े उद्योगपति और राजनीतिक परिवार भी इस संघर्ष का हिस्सा बनने वाले हैं। इसीलिए वह फैसला करता है कि अब से हर नए व्यक्ति से मिलने से पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसी दौरान उसे एक और रिपोर्ट मिलती है। रे बताता है कि कुछ लोग गुप्त रूप से हेनरी की जासूसी कर रहे हैं। उन्हें शक है कि क्विन परिवार हाल के दिनों में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। हेनरी इस खबर पर बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह जानता था कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ेंगे। उधर लुकास भी पहली बार महसूस करता है कि कोई अदृश्य हाथ उसकी किस्मत बदल रहा है। वह मन ही मन कसम खाता है कि चाहे जो भी हो वह उस इंसान को ढूंढ कर रहेगा जिसने उसकी योजनाएं बिगाड़नी शुरू की है। हेनरी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि लुकास अब केवल अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहा। अब यह लड़ाई दो ऐसे लोगों के बीच बनने वाली थी जो एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। इसी समय सिस्टम फिर से सक्रिय होता है और हेनरी को याद दिलाता है कि उसके पास पर्याप्त विलन पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। अब वह चाहे तो उन्हें नई क्षमताएं खरीदने या अपनी वर्तमान शक्तियों को और मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकता है। हेनरी बिना जल्दबाजी किए फैसला करता है कि अभी पॉइंट्स खर्च नहीं किए जाएंगे। उसका मानना था कि असली लड़ाई शुरू होने से पहले जितने ज्यादा पॉइंट्स बचेंगे उतना ही बड़ा फायदा मिलेगा। रात के अंत में वह शहर की रोशनी की तरफ देखते हुए सिर्फ एक बात सोचता है, लुकास, तुम अभी भी समझ रहे हो कि यह तुम्हारी कहानी है, लेकिन अब इस कहानी का लेखक मैं बन चुका हूं। हेनरी ने अब तक लुकास के कई महत्वपूर्ण अवसर उससे छीन लिए थे, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगर उसे आखिर तक जीतना है तो उसे केवल लुकास को रोकना नहीं होगा बल्कि उसके हर संभावित साथी और हर भविष्य की घटना पर भी नियंत्रण करना होगा। उसी समय रे एक नई रिपोर्ट लेकर आता है। वह बताता है कि सैमुअल थॉर्न के इलाके में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। दूसरी गैंग लगातार उसके कारोबार और लोगों पर हमला कर रही है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो थॉर्न की पूरी ताकत खत्म हो सकती है। हेनरी को तुरंत मूल कहानी याद आ जाती है। असल कहानी में यही वह घटना थी जहां लुकास सही समय पर पहुंचकर थॉर्न की जान बचाता है। इस एहसान की वजह से थॉर्न पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है और अंडरवर्ल्ड में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन इस बार हेनरी ऐसा होने नहीं देना चाहता। वह रे से कहता है कि उनके लोग दूर से पूरी घटना पर नजर रखें। जब सही समय आए तभी दखल देना। अगर वे बहुत जल्दी पहुंच गए तो दुश्मन भाग जाएगा और अगर बहुत देर हुई तो थॉर्न की जान जा सकती है। रे तुरंत आदेश का पालन करने निकल जाता है। हेनरी इस बीच अपने सिस्टम को खोलता है और अब तक जमा हुए विलन पॉइंट्स देखने लगता है। उसके पास काफी पॉइंट्स जमा हो चुके थे। सिस्टम उसे सलाह देता है कि वह इन पॉइंट्स से नई क्षमताएं खरीद सकता है या अपनी मौजूदा मार्शल आर्ट को और मजबूत कर सकता है। लेकिन हेनरी तुरंत कोई फैसला नहीं करता। वह सोचता है कि अभी असली लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, इसीलिए जल्दबाजी में पॉइंट्स खर्च करना सही नहीं होगा। उधर लुकास को लगातार असफलताएं मिल रही थीं। वह जिन लोगों से मिलने जाता वे पहले जैसे व्यवहार नहीं करते। कई जगह उसे पता चलता कि कोई उससे पहले आ चुका है और पहले ही उनका विश्वास जीत चुका है। धीरे धीरे उसके मन में यह शक और मजबूत होने लगता है कि कोई उसकी किस्मत बदल रहा है। इसी बीच हेनरी अपने ऑफिस में शहर का पूरा नक्शा फैलाकर बैठता है। वह अलग अलग रंगों से उन जगहों को चिन्हित करता है जहां भविष्य में बड़ी घटनाएं होने वाली थीं। कहां गैंगवार होगी, कहां किसी बड़े उद्योगपति पर हमला होगा, कहां लुकास किसी की जान बचाएगा और कहां उसे कोई नया साथी मिलेगा। अब उसका हर कदम पहले से तय योजना के अनुसार उठ रहा था। उसी समय रे का फोन आता है। वह बताता है कि थॉर्न की गैंग और दुश्मनों के बीच टकराव शुरू हो चुका है।
हेनरी तुरंत निकलने की तैयारी करता है, लेकिन वह अपने लोगों से साफ कहता है कि कोई भी उसकी अनुमति के बिना गोली नहीं चलाएगा। उसका उद्देश्य लड़ाई करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना था। दूसरी ओर लुकास को भी इस गैंगवार की खबर मिल चुकी थी। उसे लगा कि यह वही मौका है जहां वह किसी बड़े आदमी की जान बचाकर अपनी पहचान बना सकता है। इस तरह पहली बार दोनों एक ही घटना की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग था। लुकास अपनी किस्मत वापस पाना चाहता था और हेनरी उसकी किस्मत हमेशा के लिए छीन लेना चाहता था। यहीं से दोनों के बीच पहली सीधी टक्कर की भूमिका तैयार होने लगती है। सैमुअल थॉर्न के इलाके में हालात तेजी से बिगड़ चुके थे। कई दिनों से विरोधी गैंग उसके लोगों पर लगातार हमला कर रही थी। अब मामला सिर्फ इलाके का नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनाए रखने का था। अगर इस लड़ाई में थॉर्न हार जाता तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती। हेनरी पहले से ही इस पल का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि मूल कहानी में यही वह मोड़ है जहां लुकास सही समय पर पहुंचकर थॉर्न की जान बचाता है। उसी घटना के बाद थॉर्न उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, लेकिन इस बार हेनरी ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। वह अपने लोगों के साथ चुपचाप उस इलाके के पास पहुंच जाता है। वह किसी को भी जल्दबाजी में हमला करने की अनुमति नहीं देता। उसका इरादा सिर्फ सही समय का इंतजार करना था। दूसरी तरफ लुकास को भी इस गैंगवार की खबर मिल चुकी थी। उसे लगा कि अगर वह इस बार थॉर्न को बचा लेता है तो कहानी फिर से उसकी तरफ मुड़ सकती है। इसीलिए वह भी तेजी से उसी जगह की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर में दोनों लगभग एक ही समय पर इलाके के पास पहुंच जाते हैं। अंदर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। थॉर्न के लोग लगातार पीछे हट रहे थे, जबकि दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहे थे। माहौल पूरी तरह युद्ध जैसा बन चुका था। हेनरी दूर से पूरी स्थिति का निरीक्षण करता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर अभी हमला किया गया तो दोनों गैंग उसके खिलाफ भी हो जाएंगी। इसीलिए वह कुछ देर और इंतजार करता है। इसी बीच लुकास बिना किसी योजना के सीधे लड़ाई में कूद पड़ता है। अपनी मार्शल आर्ट की ताकत से वह कई दुश्मनों को गिरा देता है। उसकी एंट्री से लड़ाई का रुख बदलने लगता है, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हेनरी पहले ही अपने लोगों को अलग अलग जगह तैनात कर चुका था। जैसे ही लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, उसके आदमी चारों तरफ से दुश्मनों को घेर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में विरोधी गैंग को पीछे हटना पड़ता है। थॉर्न की जान बच जाती है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा अंतर यह था कि जीत का श्रेय केवल लुकास को नहीं मिला। थॉर्न ने अपनी आंखों से देखा था कि अगर हेनरी के लोग समय पर नहीं पहुंचते तो शायद वह बच ही नहीं पाता। यही वजह थी कि उसके मन में हेनरी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उधर लुकास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि जिस घटना से उसे सबसे बड़ा फायदा मिलना चाहिए था, वहां भी हेनरी बीच में आ गया। वो पहली बार खुलकर हेनरी को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगता है। हेनरी भी समझ जाता है कि अब दोनों के बीच छिपी हुई लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब यह मुकाबला सामने से होने वाला था। घटना के बाद सिस्टम फिर से सक्रिय होता है। सिस्टम बताता है कि हेनरी ने फिर एक बार कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बदल दिया है। इसके बदले उसे बड़ी मात्रा में विलन पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही सिस्टम यह भी बताता है कि अब लुकास के भविष्य का रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। हेनरी अपने नए पॉइंट्स देखकर मुस्कुराता है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो केवल लुकास ही नहीं, बल्कि इस दुनिया के दूसरे चॉजन वंस भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उसी समय सिस्टम एक और चेतावनी देता है। अब कहानी में नए और पहले से भी अधिक खतरनाक खिलाड़ी प्रवेश करने वाले हैं। हेनरी समझ जाता है कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। थॉर्न की जान बचाने वाली घटना के बाद पूरे रिवर सिटी में हेनरी का नाम तेजी से फैलने लगा। पहले लोग उसे सिर्फ एक बिगड़े हुए अमीर लड़के के रूप में जानते थे, लेकिन अब कई लोगों की राय बदलने लगी थी। उन्होंने देखा कि हेनरी पहले जैसा घमंडी नहीं रहा और जरूरत पड़ने पर सही समय पर मदद भी करता है। दूसरी तरफ लुकास इस पूरी घटना से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई लगातार उसकी किस्मत बदल रहा है। जिन मौकों की वजह से उसे प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वहां हर बार हेनरी बीच में आ जाता था। लुकास पहली बार गंभीरता से हेनरी की जांच शुरू करता है।
वह अपने पुराने संपर्कों से क्विन परिवार की जानकारी निकलवाता है, लेकिन जितनी जानकारी उसे मिलती है उससे उसका शक और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाल के दिनों में हेनरी का व्यवहार उसके पुराने रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग था। उधर हेनरी भी समय बर्बाद नहीं कर रहा था। वह रे को बुलाकर कहता है कि अब केवल लुकास पर नजर रखना काफी नहीं है। उसके आसपास आने वाले हर नए व्यक्ति की पूरी जानकारी जुटाई जाए, चाहे वह कोई व्यापारी हो, कोई गैंग लीडर हो या कोई खूबसूरत लड़की जिसकी भविष्य में कहानी में अहम भूमिका होने वाली हो। रे तुरंत इस काम में लग जाता है। इसी दौरान सिस्टम एक नई सूचना देता है। सिस्टम बताता है कि हेनरी ने कई नायिकाओं की किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो भविष्य में लुकास के साथ जुड़ने वाले कई लोग उसके बजाय हेनरी के साथ खड़े होंगे। इसके बदले सिस्टम उसे फिर से विलन पॉइंट्स देता है। हेनरी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह समझता था। अहंकार ही पुराने हेनरी की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए वह हर सफलता के बाद खुद को याद दिलाता कि अभी असली दुश्मन जिंदा है। उसी समय उसे खबर मिलती है कि शहर में एक बड़ी दावत होने वाली है। इस दावत में रिवर सिटी के लगभग सभी बड़े परिवार शामिल होंगे। हेनरी को याद था कि मूल कहानी में इसी कार्यक्रम के दौरान लुकास कई प्रभावशाली लोगों का विश्वास जीत लेता है, इसलिए वह पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है। वह तय करता है कि इस बार भी वह लुकास से पहले वहां पहुंचेगा और सभी महत्वपूर्ण लोगों से संबंध बनाएगा। दूसरी तरफ लुकास भी उसी कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहा था। उसे विश्वास था कि इस बार वह हेनरी को पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हेनरी को पहले से मालूम है कि इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। रात को हेनरी अपने सिस्टम को खोलता है और अब तक मिले सभी इनामों की समीक्षा करता है। उसके पास अब पर्याप्त विलन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। सिस्टम उसे फिर से याद दिलाता है कि वह चाहे तो इन पॉइंट्स से नई क्षमताएं खरीद सकता है, लेकिन हेनरी अभी भी उन्हें खर्च नहीं करता। वह सोचता है कि जैसे जैसे बड़े दुश्मन सामने आएंगे वैसे वैसे इन पॉइंट्स की कीमत और बढ़ती जाएगी। अगली सुबह वह पूरी तैयारी के साथ उस भव्य दावत के लिए निकल पड़ता है। उसे अच्छी तरह पता था कि इस बार केवल एक पार्टी नहीं होने वाली। यहीं से हेनरी और लुकास की खुली प्रतिस्पर्धा पूरे रिवर सिटी के सामने शुरू होगी। अगले दिन रिवर सिटी के सबसे आलीशान होटल में एक भव्य बिजनेस पार्टी आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम में शहर के लगभग सभी बड़े उद्योगपति, राजनेता और प्रभावशाली परिवारों को आमंत्रित किया गया था। ये सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं था, बल्कि ऐसा मंच था जहां बड़े व्यापारिक समझौते होते थे और नई साझेदारियां बनती थीं। हेनरी समय से पहले ही वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही कई लोग उसका स्वागत करने लगते हैं। क्विन परिवार की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि लगभग हर मेहमान उससे परिचय करना चाहता था, लेकिन इस बार हेनरी का व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह किसी के साथ घमंड से बात नहीं करता। वह हर व्यक्ति से विनम्रता से मिलता है और ध्यान से उनकी बातें सुनता है। इस बदले हुए स्वभाव को देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान रॉबिन किंग, लुई लॉरेंस और शहर के दूसरे बड़े व्यापारी भी वहां पहुंचते हैं। वे हेनरी से हाथ मिलाते हैं और भविष्य में साथ काम करने की इच्छा जताते हैं। कुछ देर बाद सिंथिया लिन भी अपने परिवार की ओर से पार्टी में पहुंचती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, कई लोग यह चर्चा करने लगते हैं कि क्विन परिवार का समर्थन मिलने के बाद लिन परिवार का भविष्य और भी मजबूत हो सकता है। लेकिन सिंथिया तुरंत स्पष्ट कर देती है कि वह किसी भी तरह के निजी रिश्ते की अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। उधर लुकास भी इस पार्टी में पहुंच चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहां उसे कई प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और वह अपनी पहचान बना सकेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, उसे महसूस होता है कि सभी का ध्यान पहले से ही हेनरी की तरफ है। यह देखकर उसके मन में फिर वही बेचैनी पैदा हो जाती है। उसी समय हेनरी की नजर दूर खड़े लुकास पर पड़ती है। दोनों पहली बार खुले तौर पर एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि सामने खड़ा व्यक्ति भविष्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है।
इसी दौरान पार्टी में मौजूद कुछ लोग लुकास का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह किसी बड़े परिवार से नहीं था। हेनरी इस पूरे दृश्य को शांत होकर देखता रहता है। वह जानता था कि मूल कहानी में इसी तरह की घटनाएं लुकास को सहानुभूति दिलाती थीं और बाद में वही लोग उसके समर्थक बन जाते थे। इसीलिए इस बार वह बीच में दखल नहीं देता। वह केवल लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखता रहता है। पार्टी आगे बढ़ती है और कई व्यापारिक चर्चाएं होती हैं। हेनरी इस मौके का फायदा उठाकर कई उद्योगपतियों से भविष्य के निवेश और सहयोग की बात करता है। उसकी समझदारी और व्यवहार से कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। उधर लुकास को एहसास होने लगता है कि हेनरी अब पहले वाला लापरवाह अमीर लड़का नहीं रहा। वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार, शांत और दूर की सोच रखने वाला इंसान बन चुका है। पार्टी खत्म होने से पहले सिस्टम एक बार फिर सक्रिय होता है। सिस्टम बताता है कि हेनरी ने कई प्रभावशाली लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है और इससे भविष्य की कहानी में फिर एक बड़ा बदलाव आया है। इसके बदले उसे फिर से विलन पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। रात को घर लौटते समय हेनरी एक बात तय कर लेता है। अब तक वह सिर्फ लुकास के मौके छीन रहा था, लेकिन अब समय आ गया था कि वह सीधे उसके भविष्य की जड़ों पर वार करे। उसका अगला निशाना होगा लुकास का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और उसकी सबसे बड़ी ताकत। हेनरी जानता था कि अगर उसने यह चाल भी सफलतापूर्वक चल दी तो लुकास के लिए वापसी करना लगभग असंभव हो जाएगा। पार्टी खत्म होने के बाद हेनरी सीधे अपने ऑफिस पहुंचता है। अब तक उसने कई महत्वपूर्ण लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल दिया था, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जानता था कि अगर उसे अंत तक जीतना है तो उसे लुकास के हर भविष्य के सहयोगी को उससे पहले अपने पक्ष में करना होगा। जैसे ही वह बैठता है, रे उसके सामने नई रिपोर्ट रखता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि शहर के कई छोटे गैंग अब अपनी सीमाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ गैंग भविष्य में लुकास के साथ मिलकर काम करने वाले थे। हेनरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ता है और कहता है कि अभी किसी पर हमला नहीं करना है। पहले यह समझना जरूरी है कि कौन दुश्मन है और कौन भविष्य में काम आ सकता है। उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय हो जाता है। सिस्टम बताता है कि हेनरी की वजह से कहानी लगातार बदल रही है। अब कई ऐसे किरदार जो मूल कहानी में लुकास के साथ जुड़ने वाले थे, अपनी दिशा बदलने लगे हैं। इस बदलाव के बदले सिस्टम उसे फिर से विलन पॉइंट्स देता है। दूसरी तरफ लुकास लगातार परेशान होता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी हर योजना क्यों विफल हो रही है। पहले जहां लोग उसकी मदद के लिए आगे आते थे, अब वे या तो दूरी बना रहे थे या पहले से हेनरी के संपर्क में थे। उसे पहली बार महसूस होने लगा कि यह केवल संयोग नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी हर अगली चाल पहले से पता है। इसी दौरान लुकास अपने गुरु की बात याद करता है। गुरु ने उसे हमेशा सावधान रहने को कहा था, क्योंकि दुनिया में केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कई बार बुद्धि और योजना सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होती है। उधर हेनरी एक और फैसला करता है। वह रे से कहता है कि अब केवल जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं होगा। कुछ भरोसेमंद लोगों को गुप्त रूप से लुकास के आसपास तैनात किया जाए, ताकि उसकी हर गतिविधि की खबर तुरंत मिल सके। रे बिना देर किए इस योजना पर काम शुरू कर देता है। इसके बाद हेनरी अपनी अगली सूची निकालता है। इस सूची में उन सभी लोगों के नाम थे जो भविष्य में लुकास के सबसे वफादार साथी बनने वाले थे। उनमें कुछ गैंग लीडर थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन थे और कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिनकी वजह से लुकास को आगे चलकर बड़ी ताकत मिलने वाली थी। हेनरी एक एक नाम पर निशान लगाता है और तय करता है कि वह सभी से लुकास से पहले मिलेगा। उधर शहर में धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगती है कि हेनरी क्विन पहले जैसा इंसान नहीं रहा। कई लोग उसके बदले हुए व्यवहार की तारीफ करने लगते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ दिखावा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग सच में उसके साथ काम करने की इच्छा जताने लगते हैं। ये खबर लुकास तक भी पहुंचती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वही हेनरी, जिसे पूरा शहर घमंडी और बिगड़ा हुआ कहता था, अब लोगों की मदद कर रहा है। इसी वजह से उसका शक और भी गहरा हो जाता है। रात को सिस्टम हेनरी को एक और महत्वपूर्ण सूचना देता है।
होस्ट द्वारा किए गए लगातार बदलावों के कारण भविष्य की घटनाएं तेजी से मूल कहानी से अलग हो रही हैं। अब आगे आने वाले कई अवसर पूरी तरह नए होंगे। यह संदेश सुनकर हेनरी कुछ देर शांत बैठा रहता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसके पास भविष्य की पूरी जानकारी होने का फायदा धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन उसे इस बात का भी भरोसा था कि अब तक उसने जितनी बढ़त बना ली है वह आसानी से खत्म नहीं होने वाली। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल सच में शुरू हुआ है। पार्टी के बाद पूरे रिवर सिटी में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा होने लगी, हेनरी क्विन। पहले लोग उसे केवल एक अमीर और घमंडी युवक मानते थे, लेकिन अब उसकी छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। कई बड़े उद्योगपति उसके साथ व्यापार करना चाहते थे, जबकि अंडरवर्ल्ड के लोग भी उसके बढ़ते प्रभाव को महसूस करने लगे थे। दूसरी ओर लुकास पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अब तक उसकी हर सफलता किस्मत का साथ लेकर आती थी, लेकिन इस बार किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। उसने अपने गुरु की बातें याद की। गुरु ने कहा था कि असली दुश्मन वह नहीं होता जो सामने से हमला करे, बल्कि वह होता है जो चुपचाप तुम्हारे भविष्य को बदल दे। यही बात अब लुकास को बार बार परेशान कर रही थी। इधर हेनरी अपने सिस्टम के सामने बैठा था। उसने अब तक जमा किए गए विलन पॉइंट्स को देखा। सिस्टम ने एक नया विकल्प खोला, इंटरमीडिएट विलन शॉप अनलॉक्ड। अब वह नई मार्शल आर्ट, मानसिक क्षमताएं और दुर्लभ तकनीकें खरीद सकता था, लेकिन हेनरी ने अभी भी कोई पॉइंट खर्च नहीं किया। उसका मानना था कि आने वाले समय में उसे इससे भी बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच रे एक नई खबर लेकर आता है। शहर के उत्तर भाग में एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया है, जिसने अकेले ही एक पूरे गैंग को खत्म कर दिया। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। वह आदेश देता है कि उस व्यक्ति की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। उधर लुकास भी उसी रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता है। दोनों को नहीं पता था कि यह नया खिलाड़ी भविष्य में उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। कुछ दिनों बाद रे उस रहस्यमयी व्यक्ति की पूरी जानकारी लेकर लौटता है। उसका नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। वह अचानक प्रकट हुआ था और उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता था। सिस्टम हेनरी को चेतावनी देता है, वार्निंग, न्यू चोजन वन डिटेक्टेड। हेनरी पहली बार गंभीर हो जाता है। अब तक उसका मुकाबला सिर्फ लुकास से था, लेकिन अब इस दुनिया में एक और ऐसा व्यक्ति आ चुका था जिसके पास असाधारण भाग्य था। दूसरी तरफ लुकास भी उस अजनबी से मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सबसे दमदार सीन कौन सा लगा और आप अगले भाग में क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला रोमांचक पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां कहानी और भी ज्यादा खतरनाक, रोमांचक और धमाकेदार होने वाली है। दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती है। अजनबी केवल इतना कहता है, अगर तुम अपनी किस्मत खो चुके हो तो उसे वापस जीतना सीखो। यह कहकर वह बिना अपना नाम बताए चला जाता है। लुकास को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन उसके मन में नई जिज्ञासा पैदा हो जाती है। उधर हेनरी तय करता है कि वह इस नए खिलाड़ी की पहचान सबसे पहले करेगा। हेनरी पूरे शहर में अपने लोगों का नेटवर्क और मजबूत कर देता है। अब हर होटल, हर कैसीनो, हर व्यापारिक केंद्र और हर बड़े गैंग में उसका कोई ना कोई आदमी मौजूद था। उसकी जानकारी का दायरा इतना बड़ा हो चुका था कि शहर में होने वाली लगभग हर घटना की खबर सबसे पहले उसी तक पहुंचती थी। इसी दौरान सिस्टम एक नया मिशन देता है, ब्रेक द हीरोज डेस्टिनी। इस मिशन का इनाम पंथी पहले से कई गुना बड़ा था। अगर हेनरी सफल होता तो उसे एक दुर्लभ शक्ति मिलने वाली थी। वह तुरंत इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। उधर लुकास अपनी ट्रेनिंग को और कठिन बना देता है। उसे महसूस हो चुका था कि केवल मेहनत से अब जीतना आसान नहीं होगा। कुछ समय बाद शहर में एक बड़ी नीलामी आयोजित होती है। यहां एक दुर्लभ प्राचीन वस्तु रखी गई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें विशेष ऊर्जा छिपी है। मूल कहानी में यह वस्तु लुकास को मिलने वाली थी, लेकिन इस बार हेनरी पहले ही वहां पहुंच जाता है। दोनों पहली बार आमने सामने बोली लगाते हैं। पूरे हॉल की नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं।
बोली लगातार बढ़ती जाती है। आखिर में हेनरी भारी रकम देकर वह वस्तु खरीद लेता है। सिस्टम तुरंत घोषणा करता है, हीरो अपॉर्चुनिटी स्टोलन। हेनरी के विलन पॉइंट्स फिर बढ़ जाते हैं। लुकास पहली बार सार्वजनिक रूप से हार जाता है। नीलामी के बाद दोनों की पहली सीधी बातचीत होती है। लुकास हेनरी से पूछता है, क्या यह सब सिर्फ संयोग है या तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहे हो? हेनरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, दुनिया में मौके उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें पकड़ना जानते हैं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अब दोनों समझ चुके थे कि भविष्य में उनकी टक्कर केवल व्यापार या ताकत की नहीं होगी। ये बुद्धि, रणनीति और भाग्य की लड़ाई बनने वाली थी। दूर खड़ा रहस्यमयी अजनबी ये सब देख रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब असली खेल शुरू होगा। रात के लगभग 11 बज चुके थे। क्विन मेंशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने अपने निजी ऑफिस में हेनरी अकेला बैठा था। सामने फैला हुआ रिवर सिटी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसकी नजर शहर पर नहीं बल्कि मेज पर रखे नक्शे पर थी। नक्शे पर दर्जनों लाल और नीले निशान बने हुए थे। लाल निशान उन जगहों के थे जहां भविष्य में लुकास को बड़े अवसर मिलने वाले थे। नीले निशान उन लोगों के थे जो आगे चलकर उसके सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाले थे। हेनरी ने धीरे से नक्शे पर हाथ फेरा और खुद से कहा, मैंने तुम्हारी कई चालें पहले ही रोक दी हैं, लुकास, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य अभी भी तुम्हारे पास है। उसी समय सिस्टम की परिचित आवाज उसके कानों में गूंजी, विलन सिस्टम एक्टिवेटेड, न्यू मेन मिशन रिलीज्ड, स्टील द हीरोज फर्स्ट ग्रेट फॉर्चून। हेनरी की आंखें सिकुड़ गईं। सिस्टम ने आगे बताया, 3 दिनों के भीतर शहर के पुराने हिस्से में एक प्राचीन जेड पेंडेंट मिलने वाला है। बाहर से वह एक साधारण पत्थर जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक प्राचीन आत्मा बंद है। मूल कहानी में यही आत्मा लुकास को साधारण इंसान से एक महान साधक बनने की पहली सीढ़ी देती है। अगर हेनरी उस पेंडेंट को पहले हासिल कर लेता है तो लुकास का पूरा भविष्य बदल सकता है। इनाम भी असाधारण था, 1,00,000 विलन पॉइंट्स एंशंट कल्टीवेशन टेक्निक, एक नई विशेष क्षमता। हेनरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो आखिरकार पहला असली खजाना सामने आ गया। अगली सुबह रे जल्दी जल्दी उसके ऑफिस में आया। यंग मास्टर, जिस पुराने एंटीक मार्केट का आपने पता लगाने को कहा था वह मिल गया है। हेनरी ने बिना समय गंवाए अपना कोट उठाया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी काली कार शहर के सबसे पुराने इलाके की ओर बढ़ रही थी। यह इलाका रिवर सिटी की आधुनिक इमारतों से बिल्कुल अलग था। संकरी गलियां, सैकड़ों साल पुराने मकान और बीच में एक छोटा सा एंटीक बाजार। यहीं भविष्य बदलने वाला था। हेनरी धीरे धीरे दुकानों को देखने लगा। उसे पता था कि पेंडेंट किसी चमकदार शोकेस में नहीं रखा होगा, वह धूल और कबाड़ के बीच छिपा होगा। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद उसकी नजर एक बूढ़े दुकानदार पर पड़ी। उसकी दुकान में टूटी हुई तलवारें, पुराने सिक्के, लकड़ी की मूर्तियां और जंग लगे बक्से पड़े थे। सबसे कोने में धूल से ढका हुआ एक छोटा सा हरे रंग का जेड पेंडेंट रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उपन्यास में पढ़ा था। उसने पेंडेंट हाथ में उठाया। बाहर से वह ठंडा और साधारण महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसे एक पल के लिए लगा मानो उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। उसने तुरंत अपनी भावनाएं छिपा लीं। इसकी कीमत? बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया, 5,000 युआन। हेनरी बिना मोलभाव किए पैसे निकालने ही वाला था, तभी दुकान का दरवाजा खुला। एक परिचित आवाज सुनाई दी, रुकिए। हेनरी ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर लुकास कार्टर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। दुकान के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। लुकास की नजर सीधे हेनरी के हाथ में पकड़े पेंडेंट पर गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह पेंडेंट उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह आगे बढ़ा और दुकानदार से बोला, मैं इसके 10,000 दूंगा। हेनरी हल्का सा मुस्कुराया, 50,000। लुकास ने दांत भींच लिए, 1,00,000, 10,00,000। दुकानदार के हाथ कांपने लगे। एक बेकार सा दिखने वाला जेड और कीमत सीधे 10,00,000। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है।
लुकास कुछ पल तक चुप रहा। उसके पास इतनी रकम नहीं थी। आखिरकार उसने पीछे हटते हुए गहरी सांस ली। यह बाजी अभी तुम्हारी। हेनरी ने भुगतान किया और पेंडेंट अपने हाथ में ले लिया। उसी क्षण केवल हेनरी को सुनाई देने वाली एक धीमी आवाज गूंजी, आखिर किसी ने मुझे जगा ही दिया। हेनरी का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सिस्टम की स्क्रीन लाल हो गई। वार्निंग, अननोन एनर्जी डिटेक्टेड, द स्टोरी deviation has exceeded 32%. A new fate holder is about to enter रिवर सिटी। हेनरी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब सिर्फ लुकास ही उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहने वाला। कहानी बदल चुकी थी, और बदली हुई कहानी अपने साथ ऐसे लोगों को ला रही थी जिनका मूल उपन्यास में कोई अस्तित्व ही नहीं था। दूसरी ओर दुकान से बाहर निकलते हुए लुकास ने मुड़कर हेनरी को देखा। उसकी आंखों में अब केवल शक नहीं था, बल्कि चुनौती थी। उसने मन ही मन कहा, हेनरी, अगर तुम मेरी किस्मत छीन सकते हो तो मैं तुम्हारा साम्राज्य छीन लूंगा। उधर हेनरी ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे एहसास हो चुका था अब तक वह कहानी बदल रहा था, लेकिन अब कहानी भी उसके खिलाफ बदलना शुरू कर चुकी थी। हेनरी कार में बैठा हुआ था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसकी हथेली में रखे उस छोटे से जेड पेंडेंट पर था। जैसे जैसे कार क्विन मेंशन की ओर बढ़ रही थी, पेंडेंट हल्की हल्की गर्मी छोड़ने लगा। यह बदलाव इतना सूक्ष्म था कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसे महसूस भी नहीं करता। लेकिन हेनरी अब साधारण इंसान नहीं था। उसके पास विलन सिस्टम था, और उसका शरीर भी पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो चुका था। रे जी, यंग मास्टर, आज रात किसी को मेरे कमरे के आसपास मत आने देना। अगर मैं खुद बाहर ना आऊं तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। रे ने बिना कोई सवाल पूछे सिर झुका दिया। जैसा आप आदेश दें। रात के 12 बज चुके थे। पूरा क्विन मेंशन शांत था। हेनरी ने धीरे से पेनेंट को मेज पर रखा। तभी क्रैक, जेड के अंदर से हल्की सी दरार की आवाज आई। अचानक पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। हेनरी तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति बनने लगी। कुछ ही सेकंड बाद एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसके लंबे सफेद बाल कमर तक पहुंच रहे थे। चेहरे पर हजारों वर्षों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वह संसार के जन्म से सब कुछ देखता आया हो। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। 10,000 वर्षों बाद आखिर किसी ने मेरी मुहर तोड़ ही दी। हेनरी ने सावधानी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम आर्केनसेज लॉन्ग युआन। एक समय था जब पूरा पूर्वी महाद्वीप मेरे नाम से कांपता था, लेकिन मेरे अपने शिष्यों ने विश्वासघात किया। उन्होंने मेरा शरीर नष्ट कर दिया और मेरी आत्मा को इस जेड में कैद कर दिया। हेनरी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। उसे याद आया, मूल कहानी में यही आत्मा लुकास की सबसे बड़ी गुरु बनने वाली थी, लेकिन अब वह उसके सामने खड़ी थी। लॉन्ग युआन ने अचानक हेनरी की ओर गहराई से देखा। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। असंभव, तुम्हारे शरीर में 2 अलग अलग भाग्य की आभा क्यों है? हेनरी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आपका मतलब? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम इस दुनिया के नहीं हो, लेकिन तुम पूरी तरह बाहरी भी नहीं हो। तुम्हारे भाग्य में समय की गंध है। हेनरी समझ गया, यह साधारण आत्मा नहीं थी। वह उसकी पुनर्जन्म की सच्चाई महसूस कर चुकी थी। लेकिन तभी सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया। इमरजेंसी नोटिफिकेशन, वार्निंग, होस्ट आइडेंटिटी इज एट रिस्क ऑफ एक्सपोजर, रिकमेंडेड एक्शन, रिक्रूट द सोल इंस्टेड ऑफ किलिंग इट। हेनरी ने तुरंत निर्णय लिया। वह धीरे से मुस्कुराया, सीनियर, अगर मैं आपकी आत्मा को फिर से शरीर दिला दूं तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? पूरा कमरा शांत हो गया। लॉन्ग युआन पहली बार हंसा। दिलचस्प, हजारों सालों में पहली बार किसी इंसान ने मुझसे ज्ञान मांगने के बजाय साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं,
तुम्हारा सहयोगी बनूंगा। जैसे ही दोनों के बीच समझौता हुआ, सिस्टम चमक उठा। मिशन कंप्लीटेड। द हीरोज फर्स्ट मास्टर हैज चेंज्ड अलीजेंस। रिवॉर्ड इश्यूड प्लस 1,50,000 विलन पॉइंट्स। एंशंट कल्टिवेशन टेक्निक, सोल कॉन्ट्रैक्ट, हिडन क्वेस्ट अनलॉक्ड। लेकिन अचानक पूरे कमरे में तेज कंपन होने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। आसमान में काले बादल छा गए। लॉन्ग युआन का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। ये ऊर्जा, वो जाग चुका है। हेनरी ने तुरंत पूछा, कौन? बूढ़े की आवाज कांप उठी। मेरे समय का सबसे खतरनाक राक्षस, ब्लड एम्परर मोरक्स, जिसे मैंने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई में सील किया था। उसकी मुहर टूट रही है। उसी समय रिवर सिटी से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक प्राचीन भूमिगत मंदिर के अंदर हजारों साल पुरानी जंजीरों में दरारें पड़ने लगीं। लाल रंग की भयावह ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें खुलीं। एक भारी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, लॉन्ग युआन, मैं वापस आ गया हूं। उधर उसी क्षण लुकास अपने छोटे से कमरे में ध्यान लगा रहा था। अचानक उसकी छाती में तेज दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि हेनरी ने उससे केवल एक खजाना ही नहीं छीना, उसने उसका भविष्य बदल देने वाला गुरु भी अपने पक्ष में कर लिया था। रात के अंधेरे में क्विन मेंशन के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह तूफान केवल हेनरी के पेंट हाउस के ऊपर ही दिखाई दे रहा था। लॉन्ग युआन खिड़की के पास खड़े होकर आसमान की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। हेनरी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है, हेनरी शांत स्वर में बोला। मैंने सिर्फ कहानी बदलनी शुरू की है। लॉन्ग युआन ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने भाग्य की धारा ही बदल दी है। जब किसी दुनिया का भाग्य बदला जाता है, तब वह दुनिया खुद अपना संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए अब नए दुश्मन पैदा होंगे, ऐसे दुश्मन जिनका उस उपन्यास में कभी अस्तित्व ही नहीं था। हेनरी ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था कि सिस्टम बार बार चेतावनी क्यों दे रहा था। तभी सिस्टम फिर सक्रिय हो गया। मेन स्टोरी अपडेटेड, हिडन क्वेस्ट एक्टिवेटेड, क्वेस्ट नेम, फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन। ऑब्जेक्टिव, अगले 24 घंटों के भीतर एंशिएंट कल्टीवेशन की पहली अवस्था प्राप्त करें। रिवॉर्ड, ड्रैगन ब्लड बॉडी 10% प्लस 2 लाख विलन पॉइंट्स। रैंडम मिथ, रैंक स्किल फेलियर। पेनल्टी, लक -30%। हेनरी पहली बार थोड़ा गंभीर हो गया। यह पहला मिशन था जिसमें असफल होने पर सजा भी थी। लॉन्ग युआन मुस्कुराए। को तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे पास एक ऐसी साधना विधि है जिसे कभी स्वर्गीय सम्राट भी प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने हवा में उंगली घुमाई। सुनहरी रोशनी का एक गोला बन गया। वह धीरे धीरे हेनरी के माथे में समा गया। अचानक हेनरी को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। हजारों वर्षों की यादें, लाखों युद्ध, अनगिनत तकनीकें एक साथ उसके दिमाग में भरने लगीं। वह दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी नसें नीली रोशनी से चमकने लगीं। पूरा कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उसी समय रिवर सिटी के दूसरे छोर पर लुकास ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने उसी दिशा में देखा जहां क्विन मेंशन था। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा! क्या शहर में कोई नया मास्टर आया है? उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने वाला दुश्मन उससे कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेनरी का प्रशिक्षण लगातार 6 घंटे तक चलता रहा। सुबह होने तक उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखें पहले से बिल्कुल अलग थीं। अब उनमें हल्की सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। लॉन्ग युआन ने संतोष से सिर हिलाया। अविश्वसनीय! तुमने पहली ही रात में सी गैदरिंग रियल्म की पहली अवस्था प्राप्त कर ली। इतनी तेज गति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हेनरी ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। उसने सामने रखी हुई स्टील की तलवार को केवल 2 उंगलियों से पकड़कर हल्का सा दबाया। क्रैक!
पूरी तलवार बीच से टूट गई। सिस्टम तुरंत चमका। मिशन कंप्लीट ड्रैगन ब्लड बॉडी एक्टिवेटेड 10% प्लस 2 लाख विलन पॉइंट्स मिथ स्किल अनलॉक्ड। ड्रैगन आई यह क्षमता किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति, प्रतिभा और छिपे हुए भाग्य को देखने की शक्ति देती थी। हेनरी मुस्कुराया। अब खेल और आसान हो गया। लेकिन अगले ही पल रे घबराया हुआ कमरे में दौड़ता हुआ आया। यंग मास्टर, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हेनरी तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? रे ने कांपती आवाज में कहा। हमारी 3 कंपनियों पर एक साथ हमला हुआ है। हमारे 5 गोदामों में आग लगा दी गई है और हमारे 20 से ज्यादा लोग गायब हैं। हेनरी की आंखें ठंडी हो गईं। किसने किया? रे ने एक काला कार्ड मेज पर रखा। उस कार्ड पर केवल एक लाल निशान बना था, एक खून से बना हुआ मुकुट। लॉन्ग युआन का चेहरा तुरंत बदल गया। यीशु, ब्लड एम्परर मोराक्स के अनुयायियों का चिन्ह है। वे रिवर सिटी पहुंच चुके हैं। उसी समय शहर के बाहर एक परित्यक्त चर्च के अंदर काले वस्त्र पहने 12 लोग घुटनों के बल बैठे थे। उनके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारा पहला लक्ष्य हेनरी क्विन, वह लड़का हमारे स्वामी के पुनर्जन्म की सबसे बड़ी बाधा है। सभी 12 लोग एक साथ बोले, ब्लड एम्परर अमर रहे। और उसी क्षण पूरे चर्च में लाल ऊर्जा विस्फोट की तरह फैल गई। हेनरी ने खिड़की से बाहर देखा। वह समझ चुका था। अब तक वह केवल लुकास से खेल रहा था, लेकिन अब एक ऐसा दुश्मन मैदान में उतर चुका था जो पूरे रिवर सिटी को युद्ध भूमि में बदल सकता था। रिवर सिटी, सुबह के 5 बजे। पूरे शहर में पुलिस की सायरन गूंज रही थी। क्विन ग्रुप के 5 गोदाम जल चुके थे। 3 फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं। कई कर्मचारी लापता थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, सीसीटीवी कैमरों में हमलावरों का एक भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। क्विन ग्रुप के मुख्य कार्यालय में सभी वरिष्ठ अधिकारी घबराए हुए बैठे थे, लेकिन हेनरी की आंखों में कोई डर नहीं था। वह केवल टेबल पर रखा हुआ खून से बना मुकुट वाला कार्ड देख रहा था। लॉन्ग युआन धीरे से बोले, मोराक्स हमेशा अपने दुश्मनों को पहले डराता है, फिर उन्हें खत्म करता है। हेनरी मुस्कुराया। दुर्भाग्य से मैं डरना भूल चुका हूं। उसी समय सिस्टम की स्क्रीन चमकी। इमरजेंसी मिशन ब्लडी नाइट। ऑब्जेक्टिव, ब्लड एम्परर के पहले अनुयायी को जीवित पकड़ो। रिवॉर्ड, शैडो मूवमेंट टेक्निक, 2,50,000 विलन पॉइंट्स। स्पेशल आइटम, ब्लड डिटेक्शन कंपस। फेलियर, मोराक्स के अनुयायी अगले 7 दिनों में क्विन परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर देंगे। हेनरी तुरंत खड़ा हो गया। रे, ब्लैक वुल्फ टीम तैयार करो। रे चौंक गया। सर, आप खुद जाएंगे? हेनरी ने केवल एक शब्द कहा, हां। उसी समय रिवर सिटी का दूसरा कोना, लुकास अपने छोटे से कमरे में बैठा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थीं। तुम लुकास कार्टर हो? लुकास हैरान रह गया। जी। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार 30 साल से कर रहा हूं। लुकास समझ ही नहीं पाया। आप कौन है? बूढ़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसके हाथ के ऊपर नीली आग जलने लगी। लोग मुझे स्काई सेजून के नाम से जानते हैं, और आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं। उधर हेनरी अपनी ब्लैक वुल्फ टीम के साथ शहर के पुराने बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। रे ने रिपोर्ट दी, हमारे जासूस ने बताया है कि दुश्मन यहीं छिपे हैं। हेनरी ने अपनी नई शक्ति ड्रैगन आई सक्रिय की। अचानक पूरी दुनिया बदल गई। हर इंसान के शरीर के चारों ओर अलग अलग रंग की ऊर्जा दिखाई देने लगी। साधारण लोग हल्की सफेद आभा, मार्शल आर्टिस्ट नीली आभा, लेकिन पुराने गोदाम के अंदर उसे 12 लाल आभाएं दिखाई दी, और उनके बीच एक गहरी काली ऊर्जा, इतनी भयानक कि लॉन्ग युआन भी कांप उठे। पीछे हटो, वहां कोई साधारण अनुयायी नहीं है। हेनरी ने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है। उसी क्षण उसने दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। धड़म, पूरा गोदाम हिल गया। अंदर 12 नकाबपोश लोग खड़े थे बीच में।
एक आदमी काले चौके में बैठा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। दोनों आंखें खून की तरह लाल थीं। वो मुस्कुराया। तो तुम ही हेनरी क्विन हो? हेनरी ने ठंडी आवाज में पूछा। तुम लोग कौन हो? आदमी हंसा। हम हम क्रिम्सन कल्ट थे और हमारा उद्देश्य ब्लड एम्पर मोराक्स को फिर से इस दुनिया में लाना है। इतना कहते ही 12 नकाबपोश एक साथ हेनरी की ओर दौड़ पड़े। हेनरी ने अपनी पहली तकनीक इस्तेमाल की, ड्रैगन स्टेप। उसका शरीर बिजली की तरह गायब हो गया। अगले ही पल वह पहले दुश्मन के सामने था। एक ही मुक्के में दुश्मन दीवार तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। बाकी लोग सन्न रह गए। इतना तेज। लेकिन तभी काले चोगे वाला आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। पूरे गोदाम में लाल धुआं फैल गया। अचानक हेनरी के सामने खड़े उसके अपने सैनिक एक एक करके गिरने लगे। जर, रे चिल्लाया। लॉन्ग युआन की आवाज हेनरी के दिमाग में गूंजी। सावधान, यह ब्लड पॉइजन है। अगर 5 मिनट के अंदर इलाज नहीं हुआ तो सब मर जाएंगे। हेनरी पहली बार दबाव में आ गया। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ अपने लोगों की जान। और तभी सिस्टम फिर चमका। हिडन चॉइस। ऑप्शन ए, अपने सैनिकों को बचाओ, इनाम कम मिलेगा। ऑप्शन बी, मुख्य दुश्मन को मारो। सैनिकों की मौत होगी, लेकिन तुम्हें एक लेजेंडरी रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सबसे दमदार सीन कौन सा लगा और आप अगले भाग में क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला रोमांचक पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां कहानी और भी ज्यादा खतरनाक, रोमांचक और धमाकेदार होने वाली है।